हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं राजीव अवस्थी स्टडी विद अस एजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने इस चैनल में आज आपको सौरमंडल एवं उनके ग्रहों, उपग्रहों, उल्काओं, धूमकेतु और अन्य पिंडों के बारे में चर्चा करूंगा। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले हमारे सामने एक प्रश्न है कि सौरमंडल क्या है। व्हाट इज सौरमंडल? सौरमंडल में सूर्य और वह खगोलीय वस्तुएं सम्मिलित हैं जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? अंतरिक्ष में उपस्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है, उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसको भौतिक विज्ञान में बहुत अच्छे से समझाया गया है। इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आपको इस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी भी दूंगा। किसी तारे के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हुए उन खगोलीय वस्तुओं के समूह को ग्रही मंडल कहा जाता है जो अन्य तारे न हो। यहाँ पर एक विशेष बात ये होती है कि एक मंडल में एक ही तारा होता है। जैसे कि सूर्य है, सूर्य भी हमारा एक तारा है और आप रात्रि के समय बहुत सारे तारे देखते हैं, तो उन्हीं की श्रेणी में हमारे पास हमारा सूर्य भी एक तारा है, किंतु ये हमारे बहुत नज़दीक का तारा है। इसलिए हमको जब ये दिन में नज़दीक आने पर जब दिखाई देता है तो अन्य तारे नहीं दिखाई पड़ते हैं। दरअसल तारे वह आकाशीय पिंड होते हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है। वो किसी भी पिंड का चक्कर नहीं लगाते हैं और अपने मंडल का केंद्र होते हैं, और उनके मंडल में उपस्थित अन्य सभी कण, जो भी कण उपस्थित होते हैं, वो उससे गुरुत्वाकर्षण के बल से द्वारा बंधे रहते हैं। यानी कि वह अपने मंडल का केंद्र बिंदु होता है और आकार में भी सबसे बड़ा होता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत को अगर हम देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि जो अन्य ग्रह हैं, उपग्रह हैं और अन्य सारे पिंड हैं, वो सूर्य के विखंडन से ही बनते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये चर्चा भी नहीं कर रहा हूँ, ये अगले अन्य वीडियो में इस पर चर्चा भी की जाएगी आप विशेष रूप से। तो हमारा पहला प्रश्न था सौरमंडल। सूर्य एवं उसके जो 8 ग्रह हैं वो सभी को मिलाकर के हमारे सौरमंडल का निर्माण होता है। और उस अभी कुछ 2006 से पहले हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह माने जाते थे। इसमें 9वां ग्रह था आपका प्लूटो, जिसको हम हिंदी में यम कहते हैं। सन 2006 में IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2006 में प्राग, चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में एक सम्मेलन हुआ। वहाँ पर यह निर्णय लिया गया कि यम को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाला गया और उसको क्षुद्र ग्रह यानी पौने ग्रह का नाम दिया गया। तो इस तरह से हमारे जो 9 ग्रह थे उनमें से अब 8 ग्रह रह गए हैं, क्योंकि वो सबसे बहुत ही छोटा ग्रह था। और दूसरा कारण ये भी था कि वह जो सबसे बाह्य ग्रह है, इसको आप वरुण बोलते हैं, वरुण की कक्षा ऑर्बिट को ओवरलैप करता था, कक्षा को काटता था, इसलिए वह ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। तो वर्तमान में कुल मिलाकर हमारे ग्रहों की संख्या है 8। चलिए अब हम आपको बताते हैं सभी ग्रहों के बारे में अलग अलग से। सबसे पहले हम सूर्य के बारे में चर्चा करते हैं। अब हम आपको सबसे पहले सभी 8 ग्रहों के बारे में अलग अलग बता रहे हैं। पहला है हमारा बुध, इसको हम बोलते हैं मरकरी। इसका जो व्यास है वो है 4878 किलोमीटर और ये सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। ये अपने अक्ष पर धरती के 58.6 दिन में अपना एक चक्र पूरा करता है और सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण करता है वो 88 दिन में पूरा कर पाता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। दूसरा ग्रह शुक्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वीनस, इसका व्यास 12,102 किलोमीटर है। यह बुध से यानी मरकरी से थोड़ा सा बड़ा है और ये दूसरे स्थान पर है। सूर्य से दूरी के आधार पर ये दूसरे स्थान पर आता है। और इसका जो परिक्रमण काल है अपनी अक्ष पर 243 दिन है और परिभ्रमण काल है सूर्य के चारों ओर जो घूमने का समय है वो है 224.7 दिन। तीसरा जो ग्रह है वो हमारा है प्लेनेट अर्थ और पृथ्वी। पृथ्वी की त्रिज्या 12,756 और 12,714। आपको जानते हैं जो पृथ्वी का आकार है वो ध्रुवों पर कुछ चपटा हुआ है और मध्य में थोड़ा अधिक है।
तो ध्रुवों पर इसकी जो त्रिज्या है वो 12,714 किलोमीटर है और भूमध्य रेखा पर इसकी त्रिज्या 12,756 किलोमीटर है। यह एक परिक्रमण काल पूरा करने में 23.9 घंटे यानी लगभग 24 घंटे का समय लेती है अपना एक परिक्रमण पूरा करने में। और परिभ्रमण यानी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है वो 365.26 रिवॉल्यूशन 365.26 डेज में। चौथा ग्रह है मंगल ग्रह। ये सूर्य से दूरी के आधार पर चौथा ग्रह है। ये इसको मार्स लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसका जो व्यास है 6,787। ये अब तक के ज्ञात ग्रहों में तीसरे नंबर पे दूसरे नंबर का बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा बुध, उससे बड़ा मंगल, उससे बड़ा शुक्र और उससे बड़ी पृथ्वी है हमारा। तो मंगल का जो परिक्रमण काल है 24.6 घंटे, यह पृथ्वी के बराबर है और इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। और लेकिन इसका जो परिक्रमण काल है सूर्य के चारों ओर जो घूमने का परिभ्रमण रिवॉल्यूशन, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन है इसका जस्ट 2 गुना 687 दिन, पृथ्वी के परिभ्रमण काल का 2 गुना लगभग। सबसे अगला जो ग्रह है पांचवा ग्रह है बृहस्पति, जिसको हम जुपिटर कहते हैं। ये सबसे बड़ा ग्रह है और इसका जो व्यास है 1,42,800 किलोमीटर का है। यह अपनी अक्ष पर बहुत तेज़ी से घूमता है यानी कि 9.9 घंटे में अपना परिक्रमण पूरा कर लेता है, लेकिन रिवॉल्यूशन जो करता है वो 11.9 वर्ष में, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 11.9 वर्ष में पूरा करता है। शनि छठा जो ग्रह है इसको आप सैटर्न बोलते हैं। ये जुपिटर से थोड़ा छोटा है, 1,20,500 किलोमीटर। इसके चारों ओर एक धूल के कणों की रिंग भी बनती है और इसमें क्या है कि आप देखते हैं इसका जो परिक्रमण काल है वो भी जुपिटर के लगभग बराबर है, 10.3 घंटे, 10.3 घंटे। और जो रिवॉल्यूशन, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन 29.5 वर्ष, 29.5 वर्ष है। इसके वर्तमान में सबसे ज्ञात सर्वाधिक ग्रह हैं, इनकी ग्रहों की संख्या 83 है। इससे कम है जुपिटर के जो ग्रह हैं ज्ञात ग्रहों की संख्या अब 80 हो गई यानी 80 है। वरुण जो है इसको यूरेनस बोलते हैं। ये बाहरी ग्रहों में आते हैं, इनको जेवियन प्लैनेट भी बोलते हैं। इसमें वरुण यानी यूरेनस की जो त्रिज्या है वो 51,400 किलोमीटर है। इसको टाइम ऑफ रोटेशन 16.2 घंटे, इसका जो परिक्रमण काल है अपनी अक्ष पर घूमने का वो 16.2 घंटे है। लेकिन इसका जो भ्रमण काल, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 84 वर्ष में पूरा करता है। जो 8वां और अंतिम ग्रह है वरुण, इसको नेपच्यून बोलते हैं। ये दोनों जुड़वा भाई बहन बोले जाते हैं, अरुण और वरुण जुड़वा ग्रह के नाम से भी जाने जाते हैं। इसका जो व्यास है 48,600 किलोमीटर और इसका परिक्रमण काल, टाइम ऑफ रोटेशन 18.5 घंटा और टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन 164 घंटे, 164 ईयर। गलत है यहाँ पे, मैं थोड़ा गलत हो गया हूँ, 164 वर्ष है इसका जो टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन है। अब देखिए ये नवा जो ग्रह मैंने आपको बताया सन 2006 में प्राग सम्मेलन में इसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। तो आपका जो नवा ग्रह है उसका नाम है यम प्लूटो। अब इसको बौना ग्रह कहते हैं। इसका जो व्यास है वो 3000 किलोमीटर है। ये आप इस श्रेणी में सबसे छोटा ग्रह था जब ये सौरमंडल में ग्रहों की श्रेणी में शामिल था तब, किंतु अब इसको ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। इसको दिया गया नया नाम क्षुद्र ग्रह। किस सन में? सन 2006 में। कहाँ पर? चेक गणराज्य की राजधानी प्राग सम्मेलन में। इसका जो परिक्रमण काल है वो है 6 दिन और 9.3 घंटे। लेकिन जो टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन है वो है 248.6 ईयर, 248.6 वर्ष। किंतु अब ये ग्रहों की श्रेणी से बाहर है तो इसको अब हम ग्रह नहीं मानते हैं, इसको बौने ग्रह की संज्ञा देते हैं। तो अब वर्तमान में हमारे सौरमंडल में सूर्य के अतिरिक्त 8 ग्रह हैं
कौन कौन से? मार्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। यानी कि हिंदी में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण। सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर यानी पृथ्वी, सबसे छोटा ग्रह बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा जो ग्रह है वो है आपका बुध। और जो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है इसको आप कहते हैं मंगल, क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसकी वजह से इसका रंग लाल होता है। भोर का तारा और सांझ का तारा, ये शुक्र है, ये सुबह और शाम को दिखाई देता है, इसलिए इसको हम भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। तो ये जो वीनस है, ये मंगल को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका परिक्रमण काल लगभग पृथ्वी के बराबर ही है। इसका भी परिक्रमण टाइम ऑफ रोटेशन 23.9 पृथ्वी का है और मंगल का 24.6 है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। सभी जानते होंगे कि पृथ्वी पर 71% पानी पाया जाता है, तो अंतरिक्ष में देखने पर यह नीला नीला दिखाई देता है, तो इसलिए इसको हम नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। अरुण वरुण, ये आपके जो सगे क्या बोलते हैं, जुड़वा उपग्रह अरुण और वरुण यूरेनस और नेपच्यून को। तो अगले वीडियो में हम आपके लिए और भी कुछ जानकारी लेकर के आएंगे इन ग्रहों से संबंधित। चैनल को अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।